हाय फ्रेंड्स, या यो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो काफ़ी दिनों के बाद फिर से मुलाकात हो रही है। मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। कुछ दिन तक मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी, पर अभी फिर से मुझे मौका मिला है वीडियोस डालने के लिए। सो बिना देरी किए चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। और सबसे पहली बात कि ये जनरल रीडिंग है, जेंडर बाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इस रीडिंग के बेसिस पर कोई भी डिसीज़न ना ली मतलब कभी मत लीजिएगा। हर एक की सिचुएशंस और हर एक के टाइम अलग होते हैं और वो दिन ब दिन मोमेंट टू मोमेंट चेंज होते रहते हैं। तो उस हिसाब से ओपन माइंडेड होके इस रीडिंग को देखिए एज अ गाइडेंस के तौर पर। सो चलो चलते हैं। आज का रीडिंग है मॉर्निंग थॉट्स उनके क्या रहने वाले हैं। मॉर्निंग थॉट्स आपके पार्टनर के क्या रहने वाले हैं आपके प्रति। मैंने एज यूजुअल कार्ड्स पहले ही सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द एम्परर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहले तो वो मन ही मन मुस्कुराने वाले हैं, उनको आपकी याद आने वाली है और वो बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। उनके मन में लड्डू फूटने वाले हैं क्योंकि आप उनकी विश हो और वो यही विश करते हैं, मतलब करेंगे मन ही मन कि उनके पास तो लगभग सब कुछ है। जो भी उन्होंने अपने लाइफ में मांगा, मैनिफेस्ट किया, प्रेयर्स की और उन्हें वो चीज़ मिला और कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल भी रहे हैं अपने लाइफ को लेकर। तो जब बात आती है आपकी, तो आप भी उनके एक विश की कैटेगरी में हो, मतलब आप उनकी एक विश हो, विश लिस्ट में हो, या फिर ये कहें कि आप उनकी वेल विशर हो। आपके साथ खुशनुमा मोमेंट मतलब व्यतीत करना चाहते हैं आपके साथ, और प्रेजेंट में वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं आपको लेकर। इसलिए कहीं ना कहीं वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट भी मानते हैं, वेल विशर भी मानते हैं और आपके लिए दुआएं भी करते हैं कि मतलब वो अपने लाइफ में इतने आगे तक आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपने उन्हें मोटिवेट किया है एक वेल विशर की तरह। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा बहुत वो दुखी भी होंगे कि जो चीज़ें इनको अपने तरफ से अप्रोच करनी चाहिए थी वो चीज़ें आपने अप्रोच की आपके पार्टनर को, लेकिन स्टिल उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वो एक्सेप्ट कर रहे थे आपको। मतलब नो डाउट कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर सा था, एक फियर सा था खुद को लेकर, सेटिस्फैक्शन को लेकर, उनके फीलिंग्स को लेकर, इमोशन को लेकर। वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सोच विचार करते थे कि वो जो भी कर रहे हैं सही है कि नहीं, आपके साथ उनको रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, कंपैटिबिलिटी है या नहीं, आप उनको उतना ही प्यार दोगे कि नहीं, आपके साथ कंपैटिबिलिटी बैठेगी कि नहीं, इक्वल गिव एंड टेक होगा कि नहीं। बहुत ज़्यादा मनन चिंतन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव साइड है वो बहुत ज़्यादा हावी होने वाली है उनके दिमाग पर, दिल पर। और आप दोनों के रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा मनन चिंतन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। खुश भी हैं और दुखी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़े चुपचाप से रहने वाले हैं, मतलब अकेले समय बिताएंगे और आप दोनों के बारे में बड़े गहरी सोच के साथ मनन चिंतन करेंगे। हालांकि उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा एक अकड़ू टाइप के हो सकते हैं। चाहे आप मेल हो फीमेल हो सकता है वो आपसे एज में बड़े हो या फिर आप उनसे एज में बड़े हो। वो प्यार जितना भी आपसे कर ले, लेकिन कभी मुंह पर नहीं बोलते। काफ़ी ज़्यादा अपने कामों को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन और मैच्योर्ड हैं, लेकिन जब बात आपकी आती है वहाँ पे भी वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके से बोला जाए। मतलब उनको कहीं ना कहीं थोड़ा किसी के सामने ना झुकने की आदत सी है, इस तरह से आप ले सकते हो उन्हें। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो किसी के सामने नहीं झुकेंगे और ना ही एक्सप्रेस करेंगे कि देखो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ या फिर मैं गिल्टी हूँ या फिर जो भी। बल्कि उन्होंने शायद ऐसा हो सकता है, कुछ कुछ के केसेस में ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उन्होंने काफ़ी दिल दुखाया है आपको
और कुछ लोगों ने तो बिट्रे भी किया है। इस तरीके से आप मतलब बिट्रे अगर नहीं भी किए हैं तो उनकी बातों ने आपके दिल छलनी कर दिए हैं, आपको टूट कर रख दिया, आपको बिखेर कर रख दिया, आपको तोड़ कर रख दिया, आपके मन को, आपके तन को, मतलब आप अंदर से पूरे टूट गए। इस तरीके से हो सकती है। यही सब चीज़ वो सोचने वाले हैं मॉर्निंग के थॉट्स में। और वो ये भी सोचेंगे कि उन्होंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सख्त पर्सन के हिसाब से उन्होंने अपना खुद को पेश किया। जैसे एक टीचर स्टूडेंट्स का जो रिश्ता होता है, या फिर कहें फादर और डॉटर का रिश्ता होता है, तो उस तरीके से एक मतलब हेजिटेशन सी उनको उनके मन में चलेगा कि मैं क्यों बता नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास तो सब कुछ है, मैं खुद में एक राजा हूँ, मैं खुद, मेरे पास ऑथोरिटी है, मेरे पास सब कुछ है। मैं अगर एक चीज़ बोल दूँ तो घर वाले मान जाएंगे, कोई मना नहीं करने वाला, मेरे डिसीज़न को कोई रोक भी नहीं सकता या फिर रोक भी नहीं सकती। एक बार उन्होंने अगर अपनी किसी भी चीज़ में हामी भर ली या फिर डिसीज़न ले लिया तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। ये चीज़ उनको अच्छे से और बखूबी मालूम है। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं कुछ हेजिटेशन की वजह से, जब बात आपकी आती है तो कुछ हेजिटेशन की वजह से वो जाहिर नहीं कर पाते हैं। और इसी की वजह से कई बार आपने इस रिश्ते में लो पॉइंट देखा है, काफ़ी ज़्यादा उदास हुए हो, काफ़ी ज़्यादा निराश हुए हो, काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए हो। तो ये सब चीज़ उनको भी याद आ रही है वो सब चीज़। तो जितने भी रूखे सूखे पल उन्होंने आपको दिया, तो उसके बदले में वो काफ़ी ज़्यादा और अ, आपको अप्रोच करने के लिए आइडियाज़ निकाल रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरीके से बात किया जाए। क्योंकि ये कोई जंग का मैदान तो है नहीं कि बैटल होने वाला है और वो उसी तरीके से पेश आए। तो यहाँ पे वो आपको बड़े प्यार से, सीधे तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट जैसा वो बोलते हैं, लेकिन थोड़ा अकड़ू वे में बोलते हैं जिससे कि आपको बुरा लग जाए या फिर ऐसा हो सकता है कि आप डर जाते हो। लेकिन एक्चुअली में आपके पर्सन ही अंदर से डरे हुए रहते हैं कि किस तरीके से आपको बोला जाए। लेकिन उन्होंने अभी ठान लिया है कि जो भी उनके मन में है, जो भी उनके दिल में है, वो चीज़ वो आपको बता सकें। और आपको वो ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप ही उनके लाइफ के रास्ते में, मतलब आप ही उनके लाइफ के पार्ट हो। और आपको कोई उनके लाइफ के रास्ते से कोई हटा नहीं सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता, और ना ही आप चाहो तो भी नहीं हट सकते, ना ही वो चाहे तो भी आप नहीं हट सकते। क्योंकि इस कदर वो अपना मतलब वो आपसे जुड़ गए हैं पूरे मन से, पूरे दिल से, स्पिरिचुअल वे में वो आपको फील करने लगे हैं। आप दोनों के रिश्ते को वो ऊपर वाले की देन समझते हैं, ऊपर वाले की ब्लेसिंग समझते हैं। साथ में भले आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हो, कास्ट, रिलीजन या फिर कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, नेशनलिटी अलग मतलब अलग हो सकती है, एथनिसिटी अलग हो सकती है, फिर लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्टिल वो ये सब चीज़ को, डिफरेंसेस को मात देते हुए, उसको कट ऑफ करते हुए वो आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं और आपके हक़ में ही डिसीज़न लेना चाहते हैं, और डिसीज़न लेंगे भी। जितने भी अच्छाइयाँ हैं, आपने जैसे उन्हें एक्सेप्ट किया है, वो जैसे भी हैं, अकड़ू हैं, वकड़ू हैं, जैसे भी हैं, कभी कभार वो बहुत सीधे तरीके से इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल जाते हैं कि आपको बड़ा दुख होता है कि ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं। लेकिन तो यही सब बातें हैं जो कि वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं। आपने उन्हें वो जैसे हैं, द वे वो जैसे अपने आप को कैरी करते हैं, उसी हिसाब से आपने उन्हें एक्सेप्ट किया है। उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, उनकी खामियाँ, उनका हर एक चीज़, उसी तरीके से वो भी आपको दिल से, पूरे मन से आपकी अच्छाइयों को, आपकी बुराइयों को, आपकी खामियां को, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए ही पूरे सही डिसीज़न लेने वाले हैं, फेयर डिसीज़न लेने वाले हैं। और वो भी आप दोनों के रिश्ते के हक में ही वो डिसीज़न लेने वाले हैं। सो और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि ये ऊपर वाले की तरफ से समय का पहिया घुमा है, कह सकते हो आप। तो ये ऊपर वाले के जो खेल है उसी हिसाब से ये चल रहा है। क्योंकि जितना भी चीज़ें होने वाली थी वो हो गई। अभी वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा
रेस्पेक्ट करना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। सो ये थी रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। सो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू।